गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे इंडियन फ्रेज के सेशन में स्वागत है। आइए देखते हैं भाई। आप सब भाई अच्छे से पढ़िए और जितने भी इंडियन फ्रेज के सेशन हम अपलोड कर चुके हैं वो सब प्रीवियस ईयर या एसएससी में पूछे गए हैं, तो आप उनको अच्छे से वीडियो देखिए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। दोस्तों एकदम लगन से एकजुट होकर के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए दोस्तों, विथ नोट्स बना करके पढ़िए। यानी कि देखिए, पढ़ने का सबसे सही क्रम यही है कि आप देखिए, सुनिए, लिखिए, पढ़िए। यानी कि सारी चीज़ों को जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद होने वाली है नहीं। देखिए, वर्ड पावर का सेशन ऐसा ही होता है दोस्तों कि हम जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार इनको रिपीट करेंगे, भले ही वो हमको वर्ड क्यों ना आता हो, लेकिन दोस्तों ये जो रिपीट वर्ड है ये हमको परफेक्ट बनाता है। क्या बनाता है? परफेक्ट बनाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, है ना। कहते हैं नॉलेज इज कंप्लीट बट प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। यानी कि नॉलेज तो पूर्ण है ही है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है दोस्तों वो इंसान को पूर्ण बनाती है। तो वही मैंने कहा, रिपीट कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए आइए देखते हैं आज के सेशन में। देखिए, पहला वर्ड है भाई टेक टू हर्ट। आज का इडियम फ्रेज का पहला वर्ड है टेक टू हर्ट। देखिए भाई, अब टेक टू हर्ट का मतलब होता है, हर्ट मीन्स तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है दोस्तों। हर्ट होता है, दिल होता है जो धड़कता है ना। और टेक टू हर्ट यानी कि लेने के लिए, टेक मीन्स लेना, हर्ट दिल, दिल लेने के लिए धड़कता है। अब ज़रा लॉजिक निकालिए इसको, दिल लेने के लिए धड़कता है, भाई बताइए ज़रा क्या होगा। यानी कि टेक टू हर्ट का मतलब होता है दोस्तों, भाई किसी के लिए धड़कता ही है, खुद के लिए धड़कता है, यानी कि इस जीवात्मा के लिए धड़कता है, या फिर सोना बाबू के लिए धड़कता है। तो यानी कि कोई चीज़ आपके जीवन में इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी, उसी के लिए क्या होता है? टेक टू हर्ट, है ना। तो इसी कहते हैं कि महत्वपूर्ण मानना। क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण मानना। महत्वपूर्ण मानना, इसे क्या कहते हैं? टेक टू हर्ट। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील। आप देखिए ज़रा भाई, बताइए ज़रा, टेक टू वंस हील्स, बोलिए भाई। हमने इसके पहले भी बताया था, हिल्स का कोई एक एग्जाम्पल आया था, वंस हील। यानी कि हील मीन्स जाने रहे हैं जो गर्ल्स वगैरह पहनती हैं, ऊंचे सैंडल वाली हील्स, हाई हील्स जिसको कहते हैं, है ना। टेक टू वंस हील यानी कि एक हील्स, एक बार हील्स, मतलब इसके सेंस, मतलब आप ऐसे लॉजिक देखिए। इडियम फ्रेज का सेशन ऐसा ही दोस्तों, ऐसा होता है कि इसमें आप अपने तरीके से याद करेंगे तभी आपको याद होगा दोस्तों। अब हील से आप इसका लॉजिक निकालिएगा कि ये जो है क्या है? भाग जाना। क्या है भाई? भाग जाना। टेक टू वंस हील, भाग जाना कहीं से, कहीं से भाग जाना, इसी कहते हैं टेक टू वंस हील्स। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। टाल्क 19 टू द डजन। टाल्क 19 टू द डजन। बताइए भाई, टाल्क 19 टू द डजन, बोलिए भाई। टाल्क 19 टू द डजन क्या होगा भाई?
देखिए दोस्तों, ऐसे समझिए टाल्क 19 टू द जन, यानी कि 19 टाल्क, 19 मतलब कि बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा बातें कहना। बात समझिए, टाल्क 19 यानी कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बात करना, डजन में बात करना, यानी 19 समय में आप डजन बातें कर रहे हैं, यानी कि कम समय में आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसी को क्या कहते हैं, बहुत तेज गति से, बहुत तेज गति से नहीं समझ में आने लायक, नहीं समझ में आने लायक, इसी को कहते हैं टाल्क 19 टू द डजन। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे चलते हैं। टाल्क ऑफ द टाउन, टाल्क ऑफ द टाउन, ये क्या है भाई? टाल्क ऑफ द टाउन यानी कि बातचीत हो रही है टाउन भर में, यानी कि पूरे टाउन, पूरे एरिया में बात ही बात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो ये क्या होगा? चर्चा का विषय, चर्चा का विषय। आप कुछ ऐसा काम कर गए जिससे कि आपकी टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि पूरे टाउन में आपकी चर्चा हो रही है, आप ही की बात हो रही है दोस्तों। बस समझ में, इसी को कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन। चलिए भाई, टाल्क शॉप, नेक्स्ट वर्ड है टाल्क शॉप। अब यहाँ शॉप का मतलब है दुकान से, दुकान से। देखिए अब क्या है, टाल्क शॉप यानी कि शॉप के बारे में बातचीत करना, शॉप के बारे में बातचीत करना। मान लीजिए आप कहीं चले जाते हैं कुछ सामान वगैरह लाने, किसी अजनबी दुकान पर जाते हैं वहाँ पर सामान लाने, तो आप ना जानते हुए भी उससे अपनी सारी बातें आप बताते हैं कि नहीं भाई? जैसे कि आप दिल्ली मार्केट, कानपुर मार्केट, यानी कि जो भी सूरत, गुजरात मार्केट हैं, वहाँ पर आप जाएंगे एज अ स्ट्रेंज पर्सन के रूप में जाते हैं, तो वहाँ लोगों को आप बताते हैं कि हमारी शॉप है, हमारी, यानी कि आप अजनबी व्यक्ति को भी आप अपनी शॉप के बारे में या अपने व्यवसाय के बारे में सारी चीज़ें को बताते हैं कि नहीं भाई? बताइए ज़रा। तो इसी को कहते हैं किसी असंबंधित व्यक्ति से, किसी असंबंधित व्यक्ति से अपने व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय के बारे में बताना। ठीक है भाई, किसी असंबंधित व्यक्ति से अपने व्यवसाय के बारे में बताना। वो व्यक्ति आपका असंबंधित है, यानी कि आपसे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बस आप व्यवसाय के लिए गए तो इसीलिए आपसे बातें हो रही थी। चले भाई, आउट ऑफ वंस हेड, ये देखिए टॉक आउट ऑफ वंस हेड। अब देखिए भाई, टॉक आउट ऑफ वंस हेड, बोलिए। यानी कि आपने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी बातें बोली कि आपकी टोपी नीचे आ गई। नीचे आ गई मतलब दोस्तों, आपने कुछ ऐसी बात बताई, कुछ ऐसी बेवकूफ़ी बात भरी बोली जिससे कि आपका सर नीचा हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं? बेवकूफ़ी भरी बात, बेवकूफ़ी भरी बात, बेवकूफ़ी भरी बात भाई। टॉक आउट ऑफ वंस हेड, एक बार आपकी हेड जो है टॉक आउट हो गई, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बात करने को, यानी कि बेवकूफ़ी भरी बात करने की वजह से आपकी हेड नीचे आ गई। लॉजिक निकालिए भाई। चले भाई, नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, टॉल ऑर्डर। टॉल
ऑर्डर। ये होता है कठिन कार्य, ये होता है कठिन कार्य। टाल ऑर्डर, टाल ऑर्डर, लंबा ऑर्डर होता नहीं, लंबा ऑर्डर, तो उसको क्या होगा आपके लिए, कठिन कार्य होगा, इसे कहते हैं टॉल ऑर्डर। चले भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। टाल टाल्क्स, टाल टाल्क्स। देखिए ये क्या है भाई, बातचीत करना लंबी, टाल टाल्क्स, लंबी बातचीत करना। बात समझ में आ रहा है नहीं, कुछ कुछ बताइए ज़रा। टाल टाल्क्स, लंबी बातचीत करना, यानी कि लंबी बातचीत कब होती है, यानी कि जब मिल जाते हैं दो विपरीत, यानी कि एंटी पर्सन, यानी कभी मान लीजिए मनमुटाव है लेकिन फिर भी वो बात करते हैं तो बहुत एक दूसरे की बढ़ा चढ़ा के, यार मेरा तो ऐसा 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 हो गया, ऐसा हो गया, यानी कि काफ़ी लंबी बातचीत करते हैं, वही कह रहे हैं इसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना, बातें करना, इसे कहते हैं टाल टाल्क्स। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए आगे। नेक्स्ट वर्ड है तार विथ द सेम ब्रश। TAR है भाई, तार विद द सेम ब्रश। चलिए भाई, तो ये होगा किसी परिस्थिति के आधार पर, किसी परिस्थिति के आधार पर उसी प्रकार की, उसी प्रकार की स्थिति के प्रति, किसी परिस्थिति के आधार पर उसी प्रकार की स्थिति के प्रति गलत धारणा बना लेना, गलत धारणा बना लेना। मेरी बात समझिए, मैंने कहा कि तार विद द सेम ब्रश, आपको तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो वर्ड पकड़ में आया होगा, सेम ब्रश है ना, तो यानी कि मैंने कहा किसी परिस्थिति के आधार पर उसी प्रकार की स्थिति के प्रति गलत धारणा बना लेना, यानी कि मान लीजिए कि आपके साथ जीवन में कभी कोई घटनाएं घटी हैं तो देखिए पेरेंट्स या फिर और लोग जो भी हैं, कोई पेरेंट्स ही नहीं, तो जैसे कि एक बार उस सिचुएशन में, जैसे शेयर मार्केट हो गया, तो वहाँ पर जिस परिस्थिति में लोग पैसा लगाते हैं, अगर उस सिचुएशन रहती है मार्केट में, तो यदि उस परिस्थिति में एक बार लोग धोखा खाए रहते हैं या फिर उनमें घाटा रहता है, तो यदि ऐसी ही कुछ सिचुएशन फिर हो जाती है तो लोगों के अंदर एक गलत धारणा बन जाती है, यानी गलत धारणा का मतलब लोगों के दिमाग में एक ऐसा सोच बन जाती है, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि यार मैं इसमें फिर से लगाऊं पैसा तो मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, या पेरेंट्स लोग सजेशन देंगे कि फिर से ऐसा कर रहे हो, इसके पहले तुमने किया था तो आपको उसमें गलत जो है उसका रिस्पॉन्स मिला था, रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला था, तो ये चीज़ें लोगों के अंदर थोड़ी सी निगेटिविटी आती है। तो इसी को ये कह रहा है कि तार विद द सेम ब्रश, यानी कि किसी परिस्थिति के आधार पर उसी स्थिति के प्रति गलत धारणा बना लेना। ठीक है भाई, चले आगे, चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड है टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम्स, टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या है भाई, ये होती हैं शुरुआती समस्याएं, शुरुआती समस्याएं, टीथिंग प्रॉब्लम, शुरुआती समस्याएं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेम्प्ट प्रोविडेंस। टेम्प्ट
प्रोविडेंस। टेम्प्ट प्रोविडेंस क्या होता है भाई, बताइए ज़रा। टेम्प्ट प्रोविडेंस होता है दोस्तों खतरा उठाना, खतरा उठाना। बात समझ में, टेम्प्ट प्रोविडेंस खतरा उठाना। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए दोस्तों, द बी ऑल एंड एंड ऑल। देखिए भाई, द बी ऑल एंड एंड ऑल क्या हो सकता है भाई, द बी ऑल एंड एंड ऑल। बताइए भाई, बी ऑल एंड एंड ऑल मतलब होता है दोस्तों आखिरी, द बी ऑल एंड एंड ऑल। अब एंड ऑल से जोड़ेंगे दोस्तों, बताइए भाई, आखिरी परिणाम, आखिरी परिणाम। द बी ऑल एंड एंड ऑल से हमारा तात्पर्य है आखिरी परिणाम। बस समझ में आया? चले भाई नेक्स्ट वर्ड, द कॉमनवेल। द कॉमनवेल, द कॉमनवेल ये क्या होगा, द कॉमनवेल। बताइए भाई, WEAL है, क्या है भाई, WEAL। ये होता है कॉमन में, सामान्य लोग जान ही रहे हैं आप, ये होता है आम लोगों की, आम लोगों की भलाई। द कॉमनवेल क्या होता है, आम लोगों की भलाई। ठीक है भाई, चले आगे, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ। बताइए, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इसका क्या मतलब होगा, यानी कि किसी भी टॉपिक का मुख्य बिंदु, सार बिंदु आप बताना। यानी कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ मतलब होता है मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु। देखिए अब यहीं पर आपको अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों, कि द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ यानी लंबा भी है और शॉर्ट में भी हो गया, यानी कि किसी चीज़ को हम एकदम ब्रीफ में बताए हैं, संक्षिप्त में बताए हैं, उसका मुख्य बिंदु बताए हैं, कि जो भी लंबा पॉइंट था, लॉन्ग पॉइंट था, उसको हम मुख्य बिंदु बता करके सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर दिए हैं। ये चीज़ें द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ। चले भाई आगे, द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट। बताइए भाई, द मैन इन द स्ट्रीट क्या होगा भाई, ये तो आपको समझ में आया होगा कि आदमी गलियों में, यानी कि गली का आदमी, भाई गली में कौन रहता है, सामान्य लोग रहते हैं। यानी कि द मैन इन द स्ट्रीट यानी गलियों में आदमी, यानी किसी को हम कहते हैं आम लोग या सामान्य पीपुल या सामान्य लोग, सामान्य लोग। ठीक है भाई, चले, द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है भाई, बताइए। द साल्ट ऑफ द अर्थ यानी कि साल्ट मीन्स जान ही रहे नमक, और वो भी कहाँ का, पृथ्वी का। बताइए, पृथ्वी का नमक क्या मतलब होता है दोस्तों, बताइए। यानी कि साल्ट ऑफ द अर्थ गुणों में बहुत ऊंचा होना, गुणों में
बहुत ऊंचा होना, यानी कि महत्वपूर्ण पीपल जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण लोग। द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी का न साल्ट है, यानी कि वो क्या है, बहुत उच्च है, महत्वपूर्ण है, गुणों में उसकी सर्वश्रेष्ठता है। ठीक है भाई, चलें। थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट क्या है भाई, थिक एंड फास्ट क्या है भाई। थिक मीन्स क्या होता है, थिक एंड फास्ट, फास्ट वर्ड तो आप समझ रहे हैं, तेज़ी से, है ना। तो तेज़ी से है तो आप इसी के यहीं से लॉजिक निकाल लीजिए कि कोई चीज़ है जो तेज़ी से घटित होना, थिक एंड फास्ट, तेज़ी से, ब्रैकेट में कर दीजिए घटित होना। भाई फास्ट वर्ड आया तो कोई चीज़ फास्ट होगा ही होगा, बस ऐसा। देखिए, हमको विद्वान नहीं बनना, हमको सारी चीज़ें याद करनी है, सारी चीज़ें समझनी है ना दोस्तों। तो ऐसे ही आप लॉजिक निकाल सकते हैं। चलिए भाई आगे। थिक स्किन्ड, थिक स्किन, थिक स्किन्ड, ये क्या होगा भाई, बताइए। थिक स्किन, आलोचना से अप्रभावित, क्या होता है, आलोचना से अप्रभावित, अप्रभावित यानी कि थिक स्किन, ठीक, आलोचना से अप्रभावित। और एक वर्ड होता है दोस्तों, अभी आगे मिलेगा, थिक स्किन, और एक वर्ड होता है थिन स्किन, दोनों एक ही साथ लिख देते हैं, थिन स्किन। ये होता है आलोचना के प्रति संवेदनशील, यानी कि आलोचना के प्रति संवेदनशील, संवेदनशील। पहली बात अब दोनों में समझ लीजिएगा, एक थिक स्किन्ड है, एक थिन स्किन्ड है। देखिए, थिक स्किन आलोचना से अप्रभावित और थिन स्किन आलोचना के प्रति संवेदनशील। देखिए यहाँ थिन वर्ड आया है, थिन वर्ड हिंदी का था और छोटी ई की मात्रा न आया है, थिन हो गया और यहाँ संवेदन हो गया, न वर्ड यहाँ आया, न वर्ड यहाँ मिल गया। तो यानी कि जब ये थिन स्किन की बात आएगी तो आलोचना के प्रति संवेदनशील न वर्ड से, और थिक स्किन आलोचना से अप्रभावित, यानी कि आलोचना हुई तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो थिन होगा, स्किन होगा, उसके ऊपर आलोचना के प्रति थोड़ी सी भावुकता है, और वो थोड़ा सा पिटी है, मर्सी है, काइंडफुल है ना। तो उसके अंदर दया की थोड़ी सी भावना, यानी कि संवेदनशील है, वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग थोड़ा सा अपने आप में लॉजिक निकाल करके समझ सकते हैं। चले भाई आगे, बोलिए भाई, आगे चलें। थिन एंड ऑफ द वेज, थिन एंड ऑफ द वेज, ये क्या है भाई, थिन एंड ऑफ द वेज, WEDGE, थिन एंड ऑफ द वेज क्या होता है, थिन एंड ऑफ द वेज, जरा समझिए भाई, थिन एंड ऑफ द वेज, ये होता है दोस्तों कोई छोटी घटना, थिन एंड ऑफ द वेज, कोई छोटी घटना, जो, अब आगे देखिए, जो किसी आने वाली बड़ी घटना की सूचक हो, जो आने वाली किसी बड़ी घटना की सूचक हो,
थिन एंड ऑफ द वेज, यानी कि कोई छोटी घटना, यानी कि जैसे कोई कुछ अनहोनी घटित हुई या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ घटित हुई, उससे लगता है कि कोई बड़ी घटना होने वाली है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट लोग समुद्र में कोई लहर उठी या ज्वार भाटा कुछ आने के संकेत हुए या फिर भूकंप आने के संकेत हुए या सुनामी के आने के संकेत हुए, यानी कि उसके पहले जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो आने वाली बड़ी घटना की कोई ना कोई सूचक होती होंगी। तो इसी को क्या कह रहा है, द एंड ऑफ द वेज। बात समझ में आया भाई। थिंक हाईली ऑफ, थिंक हाईली ऑफ, थिंक हाईली ऑफ सोचना, थिंक हाईली ऑफ यानी सोचना बहुत ऊपर तक। हाईली मीन्स ऊंचा, हाई मीन्स ऊंचा, हाईली मीन्स ऊंचाई तक, यानी कि हाईली ऑफ बहुत ऊंचाई तक सोचना, यानी कि किसी के भले की सोचना, किसी के भले की सोचना। थिंक हाईली ऑफ, किसी के भले की सोचना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई। चलिए भाई, थ्रो थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, ये क्या है? थ्रो थिक एंड थिन, बताइए भाई। थ्रो थिक एंड थिन होता है दोस्तों, ये अच्छे या बुरे परिस्थिति में, दोनों अच्छे या बुरे परिस्थिति में, अच्छे या बुरे परिस्थिति में, इसी को कहते हैं थ्रो थिक एंड थिन, अच्छे या बुरे परिस्थिति में। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं भाई, थ्रो एल्बो ग्रीस, थ्रो एल्बो ग्रीस, ये होता है भाई, क्या होता है? थ्रो एल्बो ग्रीस, बताइए भाई। थ्रो एल्बो ग्रीस ये होता है अपने प्रयास द्वारा, अपने प्रयास द्वारा। थ्रो एल्बो ग्रीस ये होता है अपने प्रयास द्वारा। बात समझ में आई दोस्तों? तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्यारे मित्रों। और हाँ, हमारे बेसिक ग्रामर का पार्ट ज़रूर देखिएगा, साथ ही साथ टेंस भी फिनिश हो गया दोस्तों, उसकी मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।